हमेशा की तरह इस संडे भी मैं लेकर आया हूँ आपके लिए नया संडे कमेंट बॉक्स। लास्ट संडे और मंडे संडे कमेंट बॉक्स और आपकी बात आस्क ऑटो गुरु के साथ ये एपिसोड नहीं आ पाया क्योंकि मैं किसी और काम में बहुत ज़्यादा बिजी था। अभी भी बिजी हूँ, आप लोगों के कमेंट्स के जवाब मैं नहीं दे पा रहा हूँ। वैसे भी प्रैक्टिकली सभी कमेंट्स को पढ़ना और उनको वहीं पर रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। जो मुझे अच्छे कमेंट्स लगे, जिनसे आप लोगों को कुछ और नॉलेज मिल सकता है या फिर आप कुछ और सीख सकते हो, ऐसे चुनिंदा कमेंट्स मैंने आज लिए हैं और उन्हीं का मैं देने वाला हूं जवाब। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं चेतन पाटिल और आप देख रहे आस्क ऑटो गुरु। तो आइए शुरू करते हैं पहली कमेंट से। और पहली कमेंट यानी कि जो पहला सवाल पूछा है वो है गौरव भाई, और ये लिखते हैं सर बिफोर 1 मंथ आई परचेस होंडा एक्स ब्लेड, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू बाइक गौरव भाई। और इन्होंने 160 सीसी की है। व्हेन द BS6 पेट्रोल कम इन महाराष्ट्र व्हाट इज माई फर्स्ट सर्विसिंग किलोमीटर एंड नॉर्मल स्पीड। देखो किलोमीटर मतलब फर्स्ट सर्विसिंग आपकी आई थिंक कुछ 300 या 500 किलोमीटर के दौरान होगी। वैसे भी मैनुअल बुक में लिखा हुआ होगा, आप वहां पर देख लो मैनुअल बुक में, या फिर आपको सर्विस सेंटर वाले ही बता देते हैं, आप उनको फ़ोन करके पूछ सकते हो। कुछ 2-2.5 महीना या फिर 500 किलोमीटर ऐसा कुछ क्राइटेरिया होता है। महीने अगर पहले आ जाए यानी कि दिन पहले खत्म हो जाए तो सर्विस करानी पड़ती है, या फिर जब आपका किलोमीटर कंप्लीट हो जाता है तो सर्विसिंग पहले करानी होती है। BS6 का पेट्रोल महाराष्ट्र में ऑलरेडी मिलना शुरू हो गया है। आप कौन से एरिया में रहते हो पता नहीं, लेकिन जैसे पुणे है, मुंबई है, नागपुर है, नासिक है, जो ये बड़ी बड़ी सिटी है महाराष्ट्र की, तो इन सिटीज में ऑलरेडी मिल रहा है। अभी जैसे मैं पुणे में रहता हूं तो मेरे को कई जगह पे BS6 का पेट्रोल भी मिलना शुरू हो चुका है। मैंने खुद भरवाया है मेरी गाड़ी में। काफी रिफाइंड पेट्रोल है, अच्छा पेट्रोल है। वैसे BS4 के मुकाबले गाड़ी भी स्मूथ चलती है और कहीं ना कहीं माइलेज भी आपको काफी अच्छा मिलता है, एवरेज जिसे कहते हैं। आई होप मैंने आपका जवाब दे दिया होगा। बढ़ते हैं आगे और अगला जो सवाल लिखा है वो है प्रशांत काड़े, और ये लिखते हैं टीवीएस रेडॉन के FI खराब होता है तो कितने का आएगा, और क्या 100 सीसी में GST रेट कम हो रहा है। देखो ये GST का अभी भी मामला क्लियर नहीं हुआ है। कुछ जगह पे मैंने सुना कि शायद एप्लीकेबल हो गया, लेकिन अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, और ना ही हमारी टीम के पास कोई कंफर्मेशन मेल या फिर कुछ रिटर्न में आया है, और ना ही कि कोई कंफर्म न्यूज़ आई हुई है। ये तो बस रूमर्स है। मैंने भी सुना था न्यूज़ में कि गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं ये जो रूल्स है मतलब GST कम कर दी है ऑटोमोबाइल गाड़ियों पर, ये अभी भी अप्लाई नहीं हुआ है। तो इसके बारे में मैं खुद नहीं जानता, अभी भी कुछ क्लियर नहीं है। और दूसरी चीज़ टीवीएस रेडॉन के FI खराब होते हैं तो कितने का आएगा। देखो ये FI एक पूरा सिस्टम है। इसमें अगर मामूली कोई पार्ट है जो खराब होता है तो उसकी कॉस्ट अलग से आती है, और पूरा का पूरा सिस्टम अगर खराब हो जाता है तो उसकी कॉस्ट अलग से आती है। मेरे हिसाब से 12 से 16 हज़ार के बीच में आना चाहिए। अब ये कितना खराब हुआ है इसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। पूरा का पूरा चेंज करना पड़ता है तो उसकी कॉस्ट भाई अलग ही लगेगी। इसकी कोई एग्जैक्ट प्राइस रेंज अभी भी मेरे सामने नहीं आई हुई है, क्योंकि ऐसा केस अभी तक कोई सामने नहीं आया है। तो कुछ 12-16 हज़ार 18 हज़ार तक जा सकती है मे बी। जैसे ही पता चलता है मैं आपको पहले अपडेट कर दूंगा। बढ़ते हैं आगे। वो जो अगला सवाल है आयुष सोनवानी, और इन्होंने लिखा है भाई मेरी लियो BS4 माउंटेन में बहुत स्ट्रगल करती है, और 2 पैसेंजर बैठ जाए तो मुझे सेकंड गियर पर भी पावर नहीं मिलती माउंटेन पे। इफ़ यू वेयर ऑल्सो फेस दिस प्रॉब्लम द कमेंट डाउन। देखो गाड़ी स्ट्रगल क्यों करती है इसके ऊपर पहले ही मैं वीडियो डाल चुका हूँ, आप चाहे तो देख लेना। मैं यहाँ पे कोने में जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में या फिर यहाँ पे कोने में। तो गाड़ी स्ट्रगल क्यों करती है, गाड़ी को पर्टिकुलर अगर प्रॉपरली इंजन ऑयल नहीं दिया है पहली चीज़, उसकी वजह से। दूसरा, जब शुरू से गाड़ी को आपने बिल्कुल किसी भी तरह से यूज़ किया है, ना प्रॉपर उसका मेंटेन रखा है, एयर फिल्टर चेंज नहीं किया है, स्पार्क प्लग के ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया है, जो क्लच वायर्स होती है, या फिर ड्रम ब्रेक वाली गाड़ी है तो फिर पिछला जो ड्रम होता है रियर और फ्रंट वो टाइम टू टाइम चेंज नहीं कराया है, चेन को लूब प्रॉपर से नहीं कराया है। इन शॉर्ट ये सब छोड़ दो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। इन शॉर्ट यही है कि गाड़ी को अगर टाइम टू टाइम मेंटेन नहीं कराया है तो ये स्ट्रगल करती है। गाड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे पाती है, अच्छे से नहीं स्पीड पकड़ पाती है, थोड़े स्पीड पर ही वाइब्रेशन करने लग जाती है, मतलब उसकी इन शॉर्ट तबीयत खराब हो जाती है। वही चीज़ है, टाइम टू टाइम अगर मेंटेन नहीं रखा है तो कोई भी गाड़ी हो इसी तरह से स्ट्रगल करेगी। अब आपकी गाड़ी कितनी पुरानी है, आपने किस तरह से यूज़ किया है। अगर बहुत ही ख़राब यूज़ कर रखा है आपने, 2-4 साल पुरानी गाड़ी है, तो फिर इसमें कोई आप जो है सुधार नहीं कर सकते। फिर भी अब अगर आपने 1.5-2 साल पहले लिया है, BS4 कहा है आपने,
दो पैसेंजर के साथ स्ट्रगल करती है। तो देखो इसमें मैं तो कहूँगा आप ऑयल कौन सा डालते हो, 10W30 बेसिकली रिकमेंड किया जाता है, वही डालते हो या फिर कोई दूसरा डालते हो तो वो भी डिपेंड करता है, क्योंकि ज़्यादा चिकना ऑयल होगा तो भी इंजन के स्पेयर पार्ट जाम हो जाते हैं अंदर, वो अच्छे से नहीं घूम पाते, जो है उनका फंक्शन अच्छे से नहीं हो पाता, तो वो भी एक चीज़ हो सकती है। मोरल ऑफ द पॉइंट यही है इस पूरी कहानी में, आप सिर्फ इतना ध्यान में रखो, टाइम टू टाइम गाड़ी का मेंटेनेंस रखो, उसके बाद इंजन ऑयल का खास तौर पर ख्याल रखो, और एयर फिल्टर देख लो एक बार, अगर खराब हो चुका है तो उसे चेंज कर दो। बढ़ते हैं आगे, तो आपका जो स्ट्रगल कर रही है गाड़ी वो शायद करना छोड़ देगी। बढ़ते हैं आगे, और अगला सवाल है राजू वन खाड़े, माफ करना नाम लेने में गलती हो गई तो। सर स्टार सिटी BS6 में कौन सा इंजन ऑयल डाले, गाड़ी लेके 16 दिन हो गए, 3 किलोमीटर जाते ही इंजन बहुत हीट होता है। नई गाड़ी हमेशा हीट होती है, क्यों होती है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, चैनल पर आपको मिल जाएगा। नई गाड़ी में इंजन कौन सा, ऑयल कौन सा डाले, कंपनी रिकमेंडेड ही डाले, 10W30 ही शायद यहाँ पर भी रिकमेंड किया जाता है, तो आप वही डालें। कंपनी के मैनुअल बुक में ही जो लिखा हुआ है, TVS का है तो भाई TVS का ही डालना, क्योंकि नई गाड़ी है आपकी, दूसरा ऑयल डाला तो वारंटी पीरियड से आउट हो जाएगी, और फिर आउट हो गई तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो वो डेंजरस चीज़ हो सकती है, क्योंकि कंपनी हाथ धो लेती है, फिर आपको आपके पैसों से मेंटेन करनी पड़ेगी जब भी आप कभी मेंटेनेंस कराओगे तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे, और नई गाड़ी जो है ये हीट होती ही है, आप थोड़ा सा फर्स्ट सर्विसिंग सेकंड सर्विसिंग तक ये हीट होगी, आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग पे, गाड़ी पे भी मत लेना कभी भी। बढ़ते हैं आगे, और अगला जो सवाल है वो है चंद्रभान तांगड़े, और इन्होंने मराठी में लिखा है, मैं हिंदी में कन्वर्ट कर दूंगा आपको ये कमेंट। भाऊ 150 पल्सर 2018 मॉडल ड्युअल डिस्क 80,000 बोलतो आहे, तरी पाटील भाऊ किती रुपये घेतली पाहिजे सांगा आपण। इन्होंने बताया है, यानी कि पूछा है, 2018 का पल्सर 150 का मॉडल है, 80,000 प्राइस बोल रहा है BS4 का, तो ये कितने में लेनी चाहिए पाटिल भाऊ इट मीन्स भाई। तो ऐसा है कि देखो मैंने कई बार मेरे वीडियोस में कहा है, कभी भी आप शॉर्ट अगर कुछ मैं टिप्स देना चाहूँ, अब रीसेल गाड़ी खरीदने से पहले भी आप यार मेरे वीडियोस देखा करो, सारे सवालों के जवाब दे रखा है मैंने, मतलब पूरा नॉलेज भरा पड़ा है ऑटोमोबाइल बाइक से रिलेटेड जितना भी है। चैनल पर देखोगे तो सारे सवालों के जवाब आपको यूं ही मिल जाएंगे, पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही इससे उससे आपको सवाल के जवाब जानने की जरूरत पड़ेगी। इसके ऊपर भी मैं पर्टिकुलर एक वीडियो बना चुका हूँ कि रीसेल बाइक खरीदने से पहले कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, मतलब पूरे डॉक्यूमेंट से लेकर के उस गाड़ी में क्या चीजें आ सकती है, इंजन खुला है नहीं खुला है, पर्टिकुलर गाड़ी बेंड हुई है, ठुकी है नहीं ठुकी है, एक्सीडेंटल केस में फंसी है, सारे चीजों का एक्सप्लेनेशन मैंने करा हुआ है। अब उसकी लिंक देना पॉसिबल नहीं है, मेरे को ढूंढना पड़ेगा वो वीडियो। आप नई बाइक गाड़ी खरीदने से पहले ऐसा कुछ सर्च करके वीडियो जो है मेरा देख सकते हो, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूंगा आपको लिंक दे दूं। उस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे तांगड़े जी। दूसरी चीज, कभी भी सेकेंड हैंड गाड़ी लेने से पहले सबसे पहले तो उसका इंजन खुला है या फिर नहीं खुला है, काम किया गया है नहीं किया गया है, ये चेक करना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो किसी अच्छे से मैकेनिक को दिखा देना, क्योंकि यही एक बेटर रास्ता होता है। फिर भी आप मेरा अपलोड किया हुआ वीडियो देख लो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बढ़ते हैं आगे, अगला जो सवाल है वो है आशुतोष पाटिल। अब इन्होंने लिखा है ESP 125 BS6 एंड यूनिकॉर्न BS6 कंपैरिजन वीडियो प्लीज, आई एम वेरी कंफ्यूज, सीसी से फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू फॉर मनी बाइक बोलो। देखो आशुतोष पाटिल जी, मैं आपके लिए एक और चीज़ बताना चाहूँगा, सीसी से फर्क नहीं पड़ता, मैं जानता हूँ कुछ लोग होते हैं जिनको स्पीड नहीं चाहिए माइलेज चाहिए, कुछ लोग होते हैं जिनको माइलेज नहीं चाहिए स्पीड चाहिए, कुछ लोग होते हैं जिनको रोड स्टेबिलिटी अच्छी चाहिए, तो तरह तरह के जो है डिमांड होती है लोगों की। होंडा यूनिकॉर्न आप तब ले सकते हो जब आपका हाई स्पीड पे चलना होता है, लगभग 90, 95, 100। उसके बाद रोड जो ग्रिप है अच्छी चाहिए आपको, माइलेज कुछ हद तक 50 तक आप संतुष्ट हो सकते हो, 45, 50 तक का आपका जो है माइलेज एक्सपेक्टेशन है उतना है। ज़्यादा पावर चाहिए, ज़्यादा पिकअप चाहिए, गाड़ी पर कभी कभी लोड बिठाते हो आप, कभी कभी लॉन्ग राइड हो जाती है आपकी, तो ऐसी केस में आप उस गाड़ी को ले सकते हो। और दूसरी चीज़, अगर आप ESP लेना चाहते हो, यानी कि आपका अगर पर्पज़ ये है कि आपका सिर्फ सिटी में राइड होता है, आप ज़्यादा फंकी राइडर नहीं हो, आप ज़्यादा कॉर्नरिंग पसंद नहीं है आपको, एकदम नॉर्मल यूज़ है आपका, बेसिक सा यूज़ है आपका, कभी कभी इनकेस शॉर्ट राइड उसके साथ थोड़ी लंबी राइड भी हो जाती है, रियरली कभी कभी, तो आपको माइलेज ओरिएंटेड गाड़ी आप देख रहे हो, एक थोड़ा सा अच्छा लुक, स्पोर्टी लुक, उस तरह का कुछ देख रहे हो, तो फिर आप ESP 125 की ओर जा सकते हो। कॉर्नरिंग, स्पीड, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, टायर भी उसका कुछ हद तक पिछला छोटा ही है।
कुछ लोग हैं जो 80-90 किलोमीटर पर भी चला लेते हैं, लेकिन भाई सबकी थोड़ी ना चलती है और सब मतलब हर बार आपको गाड़ी सपोर्ट कर ही देगी, इसका क्या भरोसा। आपने 10 बार चलाया और 11वीं बार ही ये स्लिप हो गई तो फिर क्या फ़ायदा। नुकसान तो आप ही का है, साथ ही गाड़ी का भी है। तो ऐसा मत करना, क्योंकि इसके टायर्स अक्सर स्लिप होते ही हैं, मैं कह रहा हूँ होते हैं। तो आपको संभल के चलाना पड़ेगा, संभल के चलाओगे तो नहीं होंगे, ऑब्वियसली नहीं होंगे। तो वो चीज़ आ जाती है। इसी के साथ खत्म करते हैं आज का संडे कमेंट बॉक्स। अगर आपके और भी कुछ सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। कल आपकी बात आस्क ऑटो गुरु के साथ, ये नया एपिसोड जो है बहुत पहले शुरू किया था मैंने, लगभग 4-5 पार्ट हो गए उसके। उसमें हम ये करते हैं कि आप जिस भी गाड़ी के ओनर हो, जो भी गाड़ी आप यूज़ कर रहे हो, उसका यूज़र ओपिनियन, राइडर रिव्यू या फिर यूँ कह लो कि ओनरशिप रिव्यू आप हमारे साथ शेयर करेंगे, मेरे साथ शेयर करेंगे, और वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, पब्लिक के साथ, क्योंकि आपका एक एक्सपीरियंस हो सकता है और भी कई सारे लोगों को हेल्पफुल साबित हो जाए। क्योंकि अपने चैनल की यही पहचान है कि यहाँ पर सिर्फ 100% रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किया जाता है, 100% प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर ही फोकस किया जाता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि अगर आपके पास भी किसी भी तरह की कोई गाड़ी है तो आप आपका यूज़र एक्सपीरियंस इसी कमेंट के नीचे या फिर जो मेरा इंस्टाग्राम आईडी नीचे दे रखा है मैंने, वहाँ पर जाकर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर पहले तो फॉलो कर लो, उसके बाद आपके जो क्वेश्चन है वो भी पूछ सकते हो और ओनरशिप रिव्यू भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। इसी के साथ अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब, इनफैक्ट सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन एक ही जगह पे आपको अवेलेबल हो जाए, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं चेतन पाटिल फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।